दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं कि कल प्रातः नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उसे पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्त स्वीकार की और सिपाही उसे कारागार में ले गए। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। रवि की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। यानी सभी अब उस प्रतियोगिता को देखना चाहते थे जो तानसेन और साधु के बीच होने वाली थी। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की भी सवारी देखने घर से बाहर ना निकलते थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना पसंद ना किया, आज वे भी नई पगड़ियां घोट घोट कर बांध रहे थे। यानी इस प्रतियोगिता को सभी व्यक्ति देखना चाहते थे, कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता था। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर थे, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से किए। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाईं। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियां निकलने लगीं। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई। वृक्षों के पत्ते निश्चल हो गए, वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांगे मारते हुए बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा। हिरन मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतारकर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरनों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाएं पहने हुए हिरनों को अब यहाँ फिर बुलवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। यानी उन्होंने उसे कहा कि उन हिरनों को वापस बुला करके और दिखाना है जिसे बैजू बावरा ने फूल की मालाओं को पहनाया था। तानसेन तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत सितार हाथ में लिया और अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगे। ऐसा अच्छा सितार उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उसकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन नहीं आया, तब तानसेन की आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल तमतमा उठा। वह खिसियाना होकर बोला, ये हिरन तो अकस्मात ही इधर आ निकले थे। राग का प्रभाव थोड़े ही था। साहस है तो अब दोबारा बुलाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास फिर आए।
वे ही हिरन जिसकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण में आ गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए लोप हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करते, तानसेन शर्त जो हार गया था। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुनाया। बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहां पन्हा, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरा की सीमाओं के अंदर गाएगा, यदि तानसेन से हार गया तो मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से खत्म है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। यानी उन्होंने बदला लिया, सबसे पहला कि उस नियम को हटवा दिया जिसके कारण लोगों के प्राण जा रहे थे, और दूसरा कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि सिर्फ तानसेन ही संगीत के ज्ञाता नहीं हैं, बल्कि उनके अलावा भी अन्य लोग हैं जो इस विद्या में पारंगत हैं। तो सिर्फ संगीत सिर्फ किसी एक का अधिकार नहीं है, बल्कि यह विद्या एक कला है और जो भी इसकी साधना करेगा उसे यह विद्या प्राप्त हो सकती है। तो अभी ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर्स मैं इसके बाद वाले चैप्टर में करवा दूंगी।